हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लेन मैथ्स चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 की 3 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। जैसे 12, 15, 21। अब इसको हमें प्राइम मेथड से करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। पहले 12 के फैक्टर बनाओ। 12 के फैक्टर बनाओगे 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 है। ये तुम्हारा सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2 है इससे। इसी तरह 15 के बनाओगे 3 इंटू 5, 21 के 3 इंटू 7। अब यू सी देयर, इनमें कॉमन कौन सा है? तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो वो क्या हो गया आपका? एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो, एचसीएफ को तो यूं ही एज इट इज लिखेंगे, यानी कि ये 3 3 3 निकल गया। बाकी जो हमारे पास बच गए, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 420। ये हमारा हो गया एलसीएम। इसी तरह तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 23 एंड 29। 17, 23 एंड 29। अब देखो 17 के फैक्टर क्या है? 17 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर। इसके फैक्टर क्या है? 1 इंटू 17। 23 के 1 इंटू 23। 29 के 1 इंटू 20। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 1, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 है, तो एचसीएफ भी हो गया 1। एलसीएम क्या हो गया? 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11,339। ये आपका एलसीएम हो गया। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, 25 के 5 इंटू 5। इसका भी एचसीएफ क्या बना? क्योंकि देखो कोई भी कहीं भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका भी एचसीएफ 1 बना। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है। 8 इंटू 9 इंटू 25 इज इक्वल टू 1800। ये आपका थर्ड क्वेश्चन यही कंप्लीट हुआ है। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find the LCM 360 और 657। अब देखो इसमें आपको इसका HCF दिया हुआ है 9 और हमें LCM फाइंड करना है। तो देखो अब हम इसमें अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं एलसीएम निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ ए 2 नंबर बाय एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है? 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको कट कर देंगे। कट करने पर ये कट गया 34 पे एंड मल्टीप्लाई 22,338। आई थिंक यू क्लियर दैट। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, चेक वाइदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 6n हमारे पास नंबर है, कहता है कि मगर इसका एंड डिजिट 0 होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स कहता है कि एक ऐसा नंबर जिसका चेक वाइदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, जो एक नेचुरल नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा 0 आ जाए। अब देखो 0 हमारा कब आ सकता है? जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 5 से, इससे। अब देखो इसके फैक्टर बन रहे हैं 6n के फैक्टर क्या बन रहे हैं? 2n इंटू 3n। अब एंड हमें लाने के लिए 2 के साथ हमें एंड डिजिट 0 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से, तभी तो हमारा बनेगा 10n। ठीक है, मगर हमारे पास जो यहाँ नंबर दिया हुआ है वो है 6n और 6n को 2n इंटू 3n। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हमारा क्या है कि इसका एंड डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 4 6n एंड विद द जीरोस। ठीक है, क्लियर समझ आया? यानी कि तुम्हें एक छोटी सी बात याद रखनी है। जैसे अगर तुम्हारा सपोज करो कि इसी तरह का क्वेश्चन आ जाता है 4n आ जाता है। अब वो कहता है कि इसका एंड डिजिट भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब मेरे इसके फैक्टर तो 2n इंटू 2n बन रहे हैं। अब यानी कि मैं अगर इसको 5n से करूँगी तभी तो 0 आएगा, मगर यहाँ मेरा डिजिट क्या है? 4, तो इसका भी एंड डिजिट 0 नहीं आ सकता। मेरे को आई थिंक शायद कि तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इसी तरह हम ले लें 9n या सपोज करो कि 12n लेते हैं 4 एग्जाम्पल्स। तो 12n के फैक्टर क्या बनेंगे? 2n इंटू 6n। ठीक है,
अब हमारे पास इसका भी नहीं बनता। तो तुम्हारे पास अगर इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि उसका एंड डिजिट तभी आएगा जो हमारा 5 से मल्टीप्लाई का, वो जो हमारे लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा क्या है कि प्राइम फैक्टरेशन मेथड नहीं है, सो इसलिए हमारा ये 0 नहीं हो सकता। जैसे तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है कि 4n इज ट्रू सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा। क्लियर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब कंपोजिट नंबर उसने पूछा है कि ये आपको दिए हुए हैं, बताओ कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर है क्या। कंपोजिट नंबर यानी कि जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हों। अब हम देखते हैं अपना 7 इंटू 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13, 13 हमारा क्या हो गया, कॉमन निकाल लिया। तो 7 इंटू 11 इंटू कॉमन निकला 1 प्लस 1, 77 प्लस 1 78, 13 इंटू 78। एक मेथड तो ये है कि मल्टीप्लाई करो, या एक मेथड तुम यूँ कर सकते हो 13 इंटू 13 इंटू 6। देखो 78 के भी फैक्टर बन गए फैक्टर। अब ये देखो ये जो तुम्हारे नंबर आ रहे हैं ये 13 यानी कि 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2। अब ये तुम्हारे सारे क्या हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं, 78 के फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए क्या हो गया कंपोजिट नंबर। सेम लेफ्ट साइड राइट साइड को भी लोगे, इसी तरह राइट साइड में भी आपका क्या है 5 कॉमन निकल गया, दोनों में 5 कॉमन निकाला, 7 इंटू 4 इंटू 4 3 इंटू 2 प्लस 1। अब देखो 42 भी हमारा किस किस से डिवाइड हो जाता है, 7 से 6 से, और हमारा 21 से 2 से, ठीक है, 3 से 12 भी हो जाता है, 2 नहीं होता ओनली। और तुम देखोगे कि ये सब करोगे तो ये भी तुम्हारे इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो ये भी क्या है तुम्हारा कंपोजिट नंबर है। या मल्टीप्लाई करके देखोगे जो डिजिट आएगा वो भी कंपोजिट नंबर होगा। इस तरह ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर वही, ठीक है। ओके, आई थिंक कि दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। अब लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब ये आपके पास एक पाथ है ये, ठीक है, यहाँ से सोनिया, यहाँ से क्या चली सोनिया, इसको वो इस रास्ते को सारे को कवर कर रही है कितने मिनट्स में, 18 मिनट्स में। यहीं से ही रवि चलता है, ठीक है, वो इस रास्ते को, ये रवि भी यहीं से चलता है, तो वो भी कितने मिनट में कर रहा है, 12 मिनट्स में। इसको कवर कितना कर रहा है, 12 मिनट्स में। अब देखो दोनों के दोनों सेम उसी पॉइंट से चलते हैं, तो कहाँ पर इकट्ठे आकर मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। 18 और 12 इनका एलसीएम निकालो। 18 के पहले फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम कितना आ गया, देखो 2 इसका अगर ऐसे बन रहा है तो इसमें दोनों में कॉमन 2 हो गया। अब इसका भी ये 3 हो गया, 3 इंटू 2 36, तो दोनों कहाँ मिलेंगे, 36 मिनट्स पर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। 1.1 तुम्हारी ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी सेंड कीजिए। थैंक यू।